है स्टार्ट। हाँ जी, कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको एक्सरसाइज 15.2 कराएंगे। ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को निर्देशित करना। ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को क्या करना है, आपको निर्देशित करना है। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निम्न बिंदुओं को एक वर्गाकृत कागज यानी ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा ये आपकी ग्राफ है। ग्राफ पेपर आपका ऐसा ही तो होता है, एक एक सेंटीमीटर पर ये निशान होते हैं कि नहीं होते, इस टाइप का। ये आपका ग्राफ पेपर है। ये आपका ग्राफ पेपर बन के तैयार हो गया है। ठीक है ना। एक जो आपकी जो आड़ी रेखा हैं, इन्हें अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं, उन पर तो आपको एक्स अक्ष मानना है। और ये जो खड़ी रेखा हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा हैं, इन्हें आपको वाई अक्ष मानना है। ठीक है ना। और इस ग्राफ पेपर पर जो भी बिंदु हमारे लिए दे रखे हैं उन्हें इंकित करना है। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन है, पहले का ए है और इसमें हमें जो बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा, ए तो दे रखा है 4 और 0, बी दे रखा है 4 और 2, सी दे रखा है, ठीक है, 4 और 6, और डी दे रखा है 4 और 2.5। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको अपन को इंगित करना है। तो इनको अपन किस प्रकार से ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ एक एक सेंटीमीटर के निशान हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन को पैमाना मानना पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या होती हैं तो इसमें पैमाना मानते हैं, और छोटी संख्या होती है तो इसमें पैमाना मानने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको इस वाले में भी पैमाना जो मानना पड़ेगा, पैमाना एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी एक अंक बराबर 1 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ देखो बेटा, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है। इस जगह पे आपको 0 दर्शाना है, इस जगह पे 1, इस जगह पे 2, इस जगह पे 3, इस जगह पे 4, इस पे 5, 6, 7, 8, इस टाइप से लेंगे। ऊपर वाले ये वाई के मान होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है ना। तो आपको ये बिंदु दर्शाने हैं, तो आप बिंदुओं को किस प्रकार से दर्शाओगे। तो देखो, पहले हमारा बिंदु ए दे रखा है। तो देखो बेटा, जब हमारा ये वाले बिंदु दे रखे हैं तो ये हमारा पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो x का मान कितना है आपका 4। तो बताओ x का मान 4 कहाँ होगा। देखो 4 इस जगह पे है कि नहीं है, और y का मान कितना है 2। 2 कहाँ है, ये वाला। तो देखो बेटा, इस वाली रेखा के सामने भी और इस वाली दोनों क्रॉस करेंगी। ये वाला जो बिंदु है वो ए बिंदु कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा, ए बिंदु। यानी 4 वाली लाइन क्रॉस करे और 0 वाली, सॉरी ये बिंदु ये नहीं है, क्योंकि y का मान इसमें क्या है 0 है। तो 0 y का मान कहाँ होगा, इसी जगह पे होगा कि नहीं होगा। तो ये बिंदु आपका यहाँ कहलाएगा, ये ए बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा बेटा, ए बिंदु। दूसरा है बी, बी का मान 4 और 2, ठीक है। तो ये वाला x का मान है और ये वाला y का मान है। तो 4 और 2 कहाँ आएगा, इस वाली जगह पे। तो ये वाला बिंदु है वो b कहलाएगा। क्या कहलाएगा, b। फिर 4 और 6, तो x का मान 4 और y का मान 6, ये बिंदु कहाँ होगा, इस वाली जगह पे होगा। तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। फिर d का मान है, x का मान 4, y का मान 2.5, तो x का मान 4 तो इसी पे होगा।
और y का मान 2.5, देखो 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो इनके बीच में छोटे छोटे 10 लाइनिंग होती हैं, तो 5वीं लाइन पर ये बिंदु यहाँ आएगा, ये बिंदु होगा हमारा C। तो देखो इन सबको अपन एक ही सीधी रेखा पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके द्वारा एक सीधी रेखा बन रही है नहीं बन रही है, तो ये चारों बिंदु होंगे वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है ना, तो आप इस हिसाब से दर्शा सकते हो कि ये सभी एक सरल रेखा में स्थित है कि नहीं है, हैं बेटा, क्योंकि चारों एक ही रेखा पर आ रहे नहीं आ रहे। इसी हिसाब से देखो P है, सॉरी B है हमारा, देखो P बिंदु है वो 1 1 है, Q बिंदु है वो 2 2 है, R बिंदु है वो 3 3 है, और S बिंदु है वो 4 4 है। तो इनको भी अपन निर्देशित करेंगे, तो इसी हिसाब से अपन को ग्राफ बनानी पड़ेगी आपको। देखो हमारा ग्राफ पेपर ये बन के तैयार हो गया, 1 1 सेंटीमीटर की ये वाली लाइनिंग होती हैं, और देखो ये खड़ी लाइनिंग हो गई 1 1 सेंटीमीटर की, इस टाइप से। ठीक है ना, मानना वही पड़ेगा, ये वाला तो आपको x अक्ष मानना पड़ेगा और ये वाला अपन को y अक्ष मानना पड़ेगा। ये मूल बिंदु हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिख देंगे। अब इन बिंदुओं को अपन दर्शाएंगे, तो देखो पहला वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है वो x का मान है, और ये वाला बिंदु है वो y का मान है, तो ये तो x पैमाने पर पढ़ा जाएगा और ये y पैमाने पर पढ़ा जाएगा। तो x का मान 1 कहाँ आएगा, इस जगह पर, और y का मान कहाँ आएगा, इस जगह पर। तो दोनों की जो क्रॉसिंग है वो इस जगह पर हो रही है, तो ये वाला बिंदु है दोनों की क्रॉसिंग वाला, ये P बिंदु कहलाएगा, और इसके निर्देशांक होंगे 1 1। ठीक है, ये इसके निर्देशांक कहलाते हैं बेटा, P बिंदु के क्या कहलाते हैं, ये निर्देशांक। ऐसे ही Q कहाँ आएगा, 2 2 पर, तो x का मान 2 कहाँ रहा है, इस जगह पे, और y का मान 2 कहाँ रहा है, इस जगह पे। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही हैं, ये वाली क्रॉसिंग हो गई, ये बिंदु कहलाएगा आपका Q बिंदु। इसी हिसाब से R बिंदु है, x का मान 3 y का मान 3, x का मान 3 यहाँ आ रहा है और y का मान 3 यहाँ आ रहा है, तो ये वाला बिंदु है वो यहाँ कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका R बिंदु। इसी हिसाब से अपन चलें तो देखो x का मान 4 और y का मान 4, ये बिंदु आपका यहाँ होगा, इसे अपन कहेंगे S बिंदु। तो देखो ये चारों बिंदु एक रेखा में है कि नहीं है, चारों बिंदु एक रेखा में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनके द्वारा भी एक रेखा निरूपित हो रही है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई भी बिंदु दे दिए जाए, आप ग्राफ पेपर पर उन्हें किस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, जो बिंदु दिया जाता है पहले वाला x का मान होता है वो x पैमाने पर पढ़ रहा है, और दूसरा y पैमाने पर पढ़ना है, y अक्ष पर पढ़ना है, और दोनों की जहाँ क्रॉसिंग है वह बिंदु वहाँ स्थित होगा। आपको क्रॉस देखना है कि 4 वाली लाइन की क्रॉस और इस वाली लाइन की क्रॉस कहाँ आ रही है, इस वाली आ रही है, तो ये बिंदु S बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना, जहाँ क्रॉसिंग होती है वो ही उस बिंदु कहलाएगा, और उस बिंदु के उसी को अपन क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि आप ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का C आपको करके लाना है, इसी हिसाब से आप निर्देशित इनको करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 2 और 3 और तीनों 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिए जिन पर यह रेखा x अक्ष और y अक्ष को प्रक्षेपित करती है, उनके निर्देशांक भी आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो ही आप ग्राफ पेपर लेंगे, और ग्राफ पेपर इस टाइप का होगा आपका, ये आपका ग्राफ पेपर है इस टाइप का। ठीक है ना, इसमें ये वर्गाकार हमारे वर्ग बनते हैं इस टाइप से। ठीक है ना, और यहाँ बिंदु 2 और 3 को आपको दर्शाना है। देखो ये तो हो गया हमारा x अक्ष,
और ये हो गया हमारा बाई अक्ष। और बिंदु हमारे लिए दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2 और 3 और एक दे रखा है 3 और 2, 2 3 और 3 और 2, ये दो बिंदु हमारे लिए दे रखे हैं। तो हम इनको निर्देशित करेंगे। तो देखो बेटा पैमाना मान के ये तो 0 है ही, जैसे औरों में किया है, यहाँ 1 यहाँ 2 ये 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले बिंदु अपन 2 और 3 दर्शाएंगे। ग्राफ पेपर पर कहाँ आएगा? तो देखो बेटा ये x का मान होगा और ये y का मान होगा। इस x के मान को तो x पैमाने पर पढ़ना है और इस y के मान को y पैमाने पर पढ़ना है। दोनों लाइनों की जो क्रॉसिंग होगी वो 2 और 3 को व्यक्त करेगी। तो देखो x का मान 2 तो ये वाला यहाँ मान हो गया और y का मान 3 तो ये लाइन हो गया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्रॉसिंग कहाँ कर रही है? इस जगह पर। तो ये बिंदु है वो 2 और 3 को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा बेटा? 2 और 3 को व्यक्त करेगा। अब दूसरा बिंदु है हमारा 3 और 2, तो ये x का मान है और ये y का मान है। x का मान कितना है? 3, तो ये बिंदु यहाँ इंगित करेगा और y का मान 2 ये यहाँ करेगा। तो दोनों की क्रॉसिंग कहाँ आ रही है? इस जगह पर आ रही है बेटा। कहाँ आ रही है? इस जगह पर आ रही है। तो ये बिंदु है वो किसको व्यक्त करेगा बेटा? 3 और 2 को व्यक्त करेगा। और इनसे अपन एक रेखा खींचें। क्या खींचें बेटा? एक रेखा खींचें जो जहां इसको प्रच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है? प्रच्छेदित कर रही है, काट रही है। तो ये बिंदु ही, ये रेखा ही, ठीक है, x अक्ष को कहाँ काट रही है और y अक्ष को कहाँ काट रही है, दोनों को मिला दिया हमने, इस वाली रेखा को योग कर दिया। तो x अक्ष को तो इस जगह पे काट रही है और y अक्ष को इस जगह पे काट रही है। ठीक है, तो इन दोनों के हमें निर्देशांक बताने हैं कि रेखा x अक्ष को और y अक्ष को कहाँ प्रच्छेदित करती है। ठीक है, तो देखो x अक्ष को आपको दिख रहा है, कर दिया।